बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड एवोल्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त से कस्टर्ड फ़ालूदा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम विदाउट आइसक्रीम बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कस्टर्ड का मिक्सचर प्रिपेयर कर लेंगे। तो उसके लिए एक बाउल में ले लेंगे 1 कप दूध और इसमें ऐड कर देंगे कस्टर्ड पाउडर 3 टेबल स्पून। और अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें से सारे लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो अब मैंने कस्टर्ड के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे एक तरफ रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम एक सॉस पैन ले लेंगे और उस पर ऐड कर देंगे 1 लीटर दूध। और मैं यहाँ पर फुल फैट मिल्क जो है वो यूज़ कर रही हूँ। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे चीनी 1/3 कप प्लस 1 टेबल स्पून। यहाँ पर आप चीनी की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। कस्टर्ड बनाते हुए हम इसमें शुगर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि बाद में जब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे तो इसमें शुगर जो है वो कम हो जाएगी। तो आप यहाँ पे शुगर की क्वांटिटी जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा इसमें ऐड कर देंगे इलायची एसेंस 1.5 टीस्पून। और अब हम दूध को एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे उबाल आने तक पकने देंगे। तो अब दूध जो है वो उबलना स्टार्ट हो चुका है और अब हम इस स्टेज पे फ्लेम को लो कर देंगे। और अब हम इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड कर देंगे। तो इसे डालने से पहले इसे एक बार मिक्स कर लीजिएगा और ये मिक्सचर दूध में ऐड करते हुए इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहिएगा, अदरवाइज़ जो है इसमें लम्स भी बन सकते हैं। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे उबाल आने तक पकने देंगे। मैंने यहाँ पे फुल फैट मिल्क यूज़ किया है ताकि फ़ालूदा जो है वो विदाउट आइसक्रीम भी बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सा बने। तो अब कस्टर्ड में जो है वो उबाल आ चुका है और अब हम इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट पकने देंगे और उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसे उतार के ठंडा कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है तब तक हम उसके लिए जो है सेवइयाँ प्रिपेयर कर लेंगे। तो उसके लिए एक फ्राइंग पैन में ऐड कर देंगे 1.5 कप के करीब पानी और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर। मैंने यहाँ पे 1/2 कप कॉर्नफ्लोर को जो है वो 1/2 कप पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया था। और अब हम इस मिक्सचर को फ्राइंग पैन में ऐड कर देंगे और अब हम कॉर्नफ्लोर को कंटिन्यूसली हिलाते हुए इसे मीडियम हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे। और अब हम इस पर ऐड कर देंगे चीनी ऑलमोस्ट 1/4 कप। आप कॉर्नफ्लोर को कंटिन्यूसली हिलाते रहिएगा, अदरवाइज़ जो कॉर्नफ्लोर है वो नीचे बैठ जाएगा। तो अब ये देखिए कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर जो है वो थिक हो रहा है और आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो लम्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं और अब ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर जो है वो ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अब इस स्टेज पे आप इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहिएगा। और अभी कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर जो है अच्छे से थिक होकर ट्रांसपेरेंट हो चुका है और अब हम इस स्टेज पे फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसे उतार लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे। और अब हम इस कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर से सेवइयाँ बना लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे किसी सिव मेकर का यूज़ नहीं करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैंने यहाँ पे एक ग्लास ले लिया है और इसमें डाल देंगे पाइपिंग बैग और अभी हम इस पाइपिंग बैग में ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर। इसे मैंने चूल्हे से उतार कर 2 से 3 मिनट कंटिन्यूसली हिलाया था, जिसकी वजह से ये हल्का सा जो है वो ठंडा हो चुका है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप इसकी जगह पे यहाँ पे शॉपर वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं। और अब हम इस पाइपिंग बैग को पलट कर सीधा कर लेंगे और अब हम यहाँ पर ले लेंगे ठंडा पानी। मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया था और इसमें ठंडा पानी जो है वो डाल दिया था और इसके अलावा इसमें 3 आइस क्यूब्स भी मैंने डाल दिए थे। और अब हम पाइपिंग बैग को जो है वो आराम से दबाते रहेंगे और इस पर से ये देखिए ये बारीक बारीक सी जो है वो सेवइयाँ बनकर निकल रही हैं। और आप इन सेवइयों को बगैर किसी सिव मेकर के बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। और अब पाइपिंग बैग में जो है वो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ख़त्म हो चुका है और अब मैं इसे वापस से रीफ़िल कर लूँगी। तो अब मैंने यहाँ पे इसे वापस से रीफ़िल कर लिया है और अब हम इसी तरह से बाकी की सेवइयाँ भी बना लेंगे। मैंने कॉर्नफ्लोर के बचे हुए मिक्सचर को बिल्कुल लो फ्लेम पे चूल्हे पर रखा हुआ था। अगर आप उसे बिल्कुल साइड पे कर देंगे तो वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और उसे वापस से यूज़ करना बहुत मुश्किल है। तो अब मैंने यहाँ पे सारी सेवइयाँ जो हैं वो बना ली हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये सेवइयाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। और अब मैं इन सेवइयों को इसी बाउल में पानी में रहने दूंगी और इसे फ्रिज में रख देंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम कस्टर्ड फालूदे के लिए जेली प्रिपेयर कर लेंगे। तो उसके लिए एक सॉस पैन में ऐड कर देंगे 1 कप पानी और पानी को गर्म कर लेने के बाद इसमें ऐड कर देंगे बनाना जेली। मैं इस फालूदे में बनाना और मैंगो जेली यूज़ करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जेली का यूज़ भी कर सकते हैं। और अब हम इस जेली को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो अब जेली में जो है वो उबाल आ चुका है और अब हम इस स्टेज पे फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे डिश में निकाल लेंगे जिसमें हमने इसे सेट करना है। और अब मैं जेली को हल्का सा रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लूँगी और उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे। और अब हम इसी तरह से मैंगो जेली भी प्रिपेयर कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम एक बाउल में ऐड कर देंगे हाफ कप नीम गर्म पानी, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे तुख मलंगा हाफ टेबल स्पून। और अब हम इसे पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे सोक करने के लिए यहाँ पे नीम गर्म पानी का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे ठंडे में भी सोक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे नीम गर्म पानी में सोक करेंगे तो ये जल्दी फूल जाएंगे। और अब हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। और अब हम इस जेली को जो है वो क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो अब मैंने जेली को जो है वो क्यूब्स में कट कर लिया है और अब हम इसी तरह से मैंगो जेली को भी क्यूब्स में कट कर लेंगे और इसे साइड पे कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम कस्टर्ड फालूदे को जो है वो असेंबल कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह के शीशे के मग ले ली और अब हम इसमें सिंपली ऐड कर देंगे बनाना जेली। और अब हम इसमें डाल देंगे ठंडा कस्टर्ड। मैंने इसे फ्रिज में रख के अच्छे से ठंडा कर लिया था। और अब हम इसमें डाल देंगे तुख मलंगा जिसे हमने सोक करके साइड पे रखा था। और अब हम इसमें डाल देंगे फालूदे की सवैयाँ। आप चाहें तो इस फालूदे में रबड़ी भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे मैंगो जेली। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे कस्टर्ड। और अब हम इसके ऊपर फिर से डाल देंगे फालूदे की सवैयाँ। और अब हम इसके सेंटर में डाल देंगे बादाम और पिस्ते। और अब मैं इस कस्टर्ड फालूदे को जेली से डेकोरेट कर दूंगी। तो अब मैंने यहाँ पे एक फालूदे का मग जो है वो रेडी कर लिया है और अब हम इसी तरह से दूसरा भी रेडी कर लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारा मज़ेदार सा कस्टर्ड फालूदा विदाउट आइसक्रीम। मेरी ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।